एक आवाज़ है जो मुझे अक्सर सुनाई देती है, गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। एक बूढ़ा आदमी धूल भरी सड़क पर खड़ा है, हाथ जोड़े, आंखें गीली हैं और वो गाड़ी जो उसके सामने से निकल गई, उसमें एक डॉक्टर था। आज हम उसी डॉक्टर की कहानी सुनेंगे, डॉक्टर चड्ढा की, जिसने उस दिन एक बूढ़े बाप को लौटा दिया और फिर पूरी उम्र उस लौटाने की सज़ा भुगती। मुंशी प्रेमचंद की मंत्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर सब्सक्राइब करें और चलिए उस दरवाजे के पास। पहले मिलिए डॉक्टर चड्ढा से, इस शहर के जाने माने वैद्य। बड़ा मकान, चमकती गाड़ी, भरा पूरा परिवार। दरवाजे के बाहर मरीजों की लंबी कतार और भीतर एक आदमी जो तय करता था किसका दुख सुनने लायक है। वो दुष्ट नहीं थे, वो बस इतने ऊपर उठ गए थे कि उन्हें नीचे झुकना याद ही नहीं रहा। अब मिलिए भूरे से, एक बूढ़ा किसान, झुकी हुई कमर, मैले कुचैले कपड़े, हाथों में वो खुरदरापन जो ज़मीन जोतने से आता है। उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना पहचान, ना सिफारिश, बस एक बेटा था, मंगल, जिसे सांप ने काट लिया था। और वो बाप डॉक्टर के दरवाजे पर था, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुनेगा। और मंगल, भूरे का जवान बेटा, कल तक खेत में काम करता था, आज ज़मीन पर पड़ा था और उसकी हर सांस इस पूरी कहानी की धड़कन थी। डॉक्टर चड्ढा का मकान, दोपहर की धूप। डॉक्टर चड्ढा बाहर निकलने की तैयारी में थे। कोट पहना जा रहा था, गाड़ी तैयार खड़ी थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, होंठों पर एक ही शब्द, भूरे। डॉक्टर साहब, बेटे को सांप ने काटा है, अभी चलिए वरना रात तक नहीं बचेगा। डॉक्टर चड्ढा ने एक नज़र डाली, मैले कपड़े, थके हाथ, खाली मुट्ठी। पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी। डॉक्टर चड्ढा, अभी वक्त नहीं है, कल सुबह आ जाना। भूरे साहब, कल तक नहीं रहेगा, एक ही बेटा है मेरा, बस एक बार चल दीजिए। डॉक्टर चड्ढा ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी में बैठे, दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी चली गई। भूरे वहीं खड़ा रहा, धूल उड़ती रही, गाड़ी दूर होती गई। किसी और वैद्य के पास जाने की ताकत शायद नहीं बची थी, शायद नहीं बची थी। शहर से दूर एक कच्चा घर, कच्ची दीवारें, टूटा छप्पर और भीतर जमीन पर मंगल। उसकी देह पर सांप का जहर फैल रहा था। सांसें रुक रुक कर आती थीं, आंखें खुली थीं पर देख नहीं रही थीं। मंगल की माँ, मंगल बेटा, आंखें खोल, देख, बाबा गए हैं वैद्य के पास, आ जाएंगे, बस थोड़ी देर। मंगल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी कपकपाती सांस। भूरे लौटता है, खाली हाथ। भूरे घर की दहलीज पर आया, पत्नी ने देखा, हाथ खाली थे। मंगल की माँ, क्या कहा वैद्य ने? भूरे कुछ बोल नहीं सका, बस बैठ गया मंगल के पास और उसके हाथ थाम लिया। वो बाप जिसने पूरी जिंदगी खेत जोते, बेटे के लिए सपने देखे, उस रात सिर्फ एक ही काम कर सका, रोना, और वो भी चुपचाप, क्योंकि पत्नी के सामने उसे उम्मीद बनाए रखनी थी। मंगल की सांस धीमी हो रही थी। मंगल की माँ, मंगल बेटा हाथ हिला, बस एक बार। मंगल ने हाथ नहीं हिलाया। बूढ़े ने पड़ोसी को जगाया, पड़ोसी ने झाड़ फूंक वाले को बुलाया, मंत्र पढ़े गए, धुआं किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बूढ़े, मंगल बेटा, बाबा यहाँ है, तू ठीक हो जाएगा, सुन मेरी बात। मंगल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं,
रात को 3 बजे भूरे ने बेटे का माथा छुआ। ठंडा था। मंगल जो कल तक था आज नहीं था। और उस रात डॉक्टर चड्ढा अपने बड़े मकान में चैन की नींद सो रहे थे। साल बीतते गए। डॉक्टर चड्ढा का नाम और बड़ा हुआ, मकान और बड़ा हुआ, कतार और लंबी हुई। और एक दिन डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। वही सांप, वही जहर, वही दर्द। घर में घबराहट हो रही थी। पत्नी, जल्दी करो, किसी को बुलाओ, सब बड़े वैद्यों को बुलाओ। डॉक्टर चड्ढा ने सब बुलाए। शहर के बड़े से बड़े वैद्य आए, दवाई आई, उपाय हुआ। पैसे का कोई सवाल ही नहीं था, पर बेटा नहीं बचा। डॉक्टर चड्ढा रात भर बेटे के पास बैठे रहे। वो छोटे से चेहरे को देखते रहे। और तब एक पुराना चेहरा याद आया, भूरे का। वो कांपते हुए हाथ, वो जुड़ी हुई हथलियाँ, वो आंसू। भूरे की याद, साहब कल तक नहीं बचेगा, अभी चलिए। और वो दरवाज़ा जो उन्होंने बंद किया था। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी कहती है, क्या सोच रहे हो, बेटे को देखो। डॉक्टर चड्ढा ने पत्नी की तरफ देखा और बोले, एक बार, बस एक बार मुझे किसी के पास जाना था। पत्नी कुछ नहीं समझी, पर डॉक्टर चड्ढा समझ गए थे। डॉक्टर चड्ढा बदल गए, धीरे धीरे, इस तरह कि खुद उन्हें पता नहीं चला। पहले उन्होंने गरीब मरीजों को मना करना बंद कर दिया। फिर जिसके पास पैसे नहीं थे उससे लेना बंद कर दिया। फिर खुद गांव गांव जाने लगे। उनकी पत्नी उनसे कभी कभी कहती है, क्या हो गया है आपको, पहले ऐसे तो नहीं थे, अब रात को भी बुलावा आए तो चल देते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने धीरे से कहा, पहले गलत था। पत्नी चुप हो गई। यह जवाब उसे समझ नहीं आया, पर शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी कि कोई समझे। भीतर एक बूढ़े का चेहरा था, एक दरवाज़ा था, और एक आवाज़ जो रात के सन्नाटे में अभी भी गूंजती थी। एक दिन डॉक्टर चड्ढा एक गांव में थे, एक मरीज को देखने, और वहाँ उन्होंने भूरे को देखा। वही बूढ़ा, वही झुकी कमर, वही खुरदरे हाथ, पर अब और झुका हुआ, जैसे जिंदगी ने एक और बोझ रख दिया है। डॉक्टर चड्ढा भूरे के पास गए, रुके और ज़मीन पर बैठ गए। भूरे ने देखा, चेहरा पहचाना, कुछ बोला नहीं। डॉक्टर चड्ढा, तुम भूरे हो जिसका बेटा था मंगल? भूरे की आंखें भर आईं, पर वो चुप रहा। डॉक्टर चड्ढा, उस दिन मुझे आना चाहिए था, बस इतना ही। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने सिर्फ इतना ही कहा, उस दिन मुझे आना चाहिए था। भूरे ने उस डॉक्टर को देखा जो ज़मीन पर बैठा था, उस आदमी को जिसने उसके बेटे को नहीं बचाया, और भूरे ने उसका हाथ थाम लिया। यह क्षमा नहीं थी। क्षमा मृत्यु के बाद मांगी नहीं जा सकती। यह कुछ और था। दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे को थामे हुए। इस कहानी में दो आवाज़ें हैं, दोनों सच हैं। पहली आवाज़ कहती है, डॉक्टर चड्ढा ने गलत किया। एक वैद्य की जिम्मेदारी होती है अमीर गरीब देखना, उससे नहीं आता। एक बेटा मर गया बस इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी आवाज़, पर वो अकेला नहीं था, यह सोच पूरे समाज की थी। उसे अकेले दोस्तों और बाकी सब बच जाते हैं। असली सवाल यह है कि हम इस सोच को कहाँ तक ढोते रहेंगे। फिर पहली आवाज़ आती है, पर उसने पश्चाताप को छुपाए रखा बरसों तक, यह कायरता है। दूसरी आवाज़ कहती है, पर उसने बदला, चुपचाप, बिना किसी ढिंढोरे के। कोई ताली नहीं मांगी, कोई वाहवाही नहीं चाहिए, बस गांव गांव जाने लगा। प्रेमचंद ने इस बहस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक हाथ दिखाया, एक बूढ़े किसान का हाथ जो एक डॉक्टर का हाथ थामे था।
कि इंसान चाहे जितना गिरे, एक पल ऐसा आता है जब वो उठना चाहता है, और उस पल में अगर कोई हाथ मिल जाए तो यही मंत्र है। आपको एक खत, आपने आज मंत्र सुनी डॉक्टर चड्ढा की, भूरे की और मंगल की, जो बोला नहीं पर सबसे ज़्यादा कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई एक पल है जब आप किसी के लिए रुक सकते थे और रुके नहीं? उसे याद करना ज़रूरी नहीं, उसके लिए खुद को सज़ा देना भी ज़रूरी नहीं। बस अगली बार कोई आपके दरवाजे पर आए, रुकिए। यही है मंत्र। अगर यह कहानी आपको भीतर छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके जीवन का वो एक पल जब आप रुक सकते थे। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक दरवाज़ा खुला रखिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।